चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता में धारा 120 के 1 में आपने पढ़ा था कि संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाना। 120 के 2 में है संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके, विवश का मतलब मजबूर करके, संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। तो जो कोई धारा 1 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा गंभीर चोट पहुंचाएगा तो उसे 10 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आती है धारा 121। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत का मतलब है डराने, भयोपरत का मतलब डराने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। ये आईपीसी में थी धारा 332, अब हो गई है 121 बीएनएस में। तो जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपना कर्तव्य यानी कि ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हो, इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के लिए यानी कि उसको अपनी ड्यूटी से हटाने के लिए उसे डराना, वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई है या किए जाने के लिए प्रायतित है किसी बात के परिणाम स्वरूप जानबूझ करके चोट पहुंचाएगा तो उसको 5 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये देखिए दिखाया गया है, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और 121 के 2 में है, जैसे 121 के 1 में था साधारण चोट पहुंचाई गई हो, किसको? पुलिस वाले को या किसी लोक सेवक को। इसमें है 121 के 2 में लोक सेवक को अपने कर्तव्य से डराने के लिए जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक है, उस समय जब वह अपने लोक सेवक होने के नाते अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक होने के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन न कर पाए, की गई या किए जाने के लिए प्रायतित किसी बात के परिणाम स्वरूप जानबूझ करके अगर गंभीर चोट पहुंचाता है ऐसे पुलिस वाले को, ऐसे लोक सेवक को, तो कारावास 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई?